वीडियो में वो बातें नहीं बताई हैं जो और यूट्यूबर बताते हैं या आपको गूगल पे मिल जाती है कि अगर आपने पूरी देख ली तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बीएचएमएस करना है या फिर इसके अलावा कोई और कोर्स ले लेना है। बिल्कुल एक्सपोज कर रहा हूं बीएचएमएस को। कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लगेंगी। तो पहले एलोपैथी सीखते थे, वे खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे। आज भी पूरा सुनते जाओ, एनआईआरएफ रैंकिंग में 2015 से लेके 2025 तक की रैंकिंग आ गई। अभी तक बीएचएमएस को कोई भी खास रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। इंडिया में बीएचएमएस की इतनी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ स्लोगन और सिर्फ पोस्टर मेकिंग ही करेंगे आप। बजट इतना और कॉलेजेस और बच्चे इतने, आने वाले 1000 और गेहूं की बोरी है एक। मजबूरी के चक्कर में चौथा ड्रॉप है, 5वां ड्रॉप है, 6वां ड्रॉप है, 10वां ड्रॉप है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन आज भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो कोर्स लेना पड़ेगा। तो कोई नहीं मिल रहा तो बीएचएमएस ले लो। ये जो छोटे छोटे पपी हैं ये वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने। बीएचएमएस वालों के पास तो इनका भी स्कोप नहीं है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे माँ बाप का मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहा था कि भैया ये जो बीएचएमएस कोर्स है इस पे वीडियो बना दो। और वीडियो तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरे भाई वीडियो ये ऐसी है कि अगर आपने पूरी देख ली तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बीएचएमएस करना है या फिर इसके अलावा कोई और कोर्स ले लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो बातें नहीं बताई हैं जो और यूट्यूबर बताते हैं या आपको गूगल पे मिल जाती है या आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाती है। वो तो सब बेकार की बातें हैं। मैंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल रियलिटी है। बिल्कुल एक्सपोज कर रहा हूं बीएचएमएस को। कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लगेंगी, लेकिन आपकी लाइफ का सवाल है तो आपके लिए बढ़िया डिसीजन क्या हो सकता है वो बातें बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरा देखना, एक क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में इस कोर्स को लेके। अब सुनो दोस्तों, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम की बात सुनो। ये जो बीएचएमएस है ना, तो ये एक डॉक्टर सैमुअल हनेमन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ये खुद पहले एलोपैथी सीखते थे, ये खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे। लेकिन जब ये एमबीबीएस से खुश नहीं थे, उसके साइड इफेक्ट से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने एक तरीका निकाला। वो तरीका था होम्योपैथी। जर्मनी के रहने वाले थे। अब हुआ क्या, इस कोर्स में कैसे पेशेंट का इलाज किया जाता है वो आप समझो। लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो बीमारी है, मतलब जहर को जहर से खत्म करना, ये इनका सीधा सा फंडा है। अब मेन बात पता है क्या है? ये तो हिस्ट्री है, उसको छोड़ो, आज की बात करते हैं। आज भी पूरा सुनते जाओ, एनआईआरएफ रैंकिंग में 2015 से लेके 2025 तक की रैंकिंग आ गई। अभी तक बीएचएमएस को कोई भी खास रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। अरे छोटी मोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी रिकॉग्निशन मिल गया है मेरे भाई। छोटी मोटी यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ ने रैंकिंग दे दी है, लेकिन बीएचएमएस जो कि इतना बड़ा कोर्स है, इसको अभी तक एनआईआरएफ ने कोई भी तवज्जो तक नहीं दी है मेरे भाई। तो ये कैसा कोर्स होगा आप खुद जान लीजिए। अब मेन बात यह है कि बीएचएमएस इज गुड, बीएचएमएस में कोई बुराई नहीं है, बट द कंडीशन इन इंडिया ऑफ बीएचएमएस इज नॉट वेरी गुड। बीएचएमएस एक अच्छा कोर्स है, लेकिन इंडिया में बीएचएमएस की इतनी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी रिसर्च वर्क नहीं है, कोई भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, और न ही किसी भी तरीके का मेडिकल वर्कशॉप है जैसे एमबीबीएस में होते हैं, बीडीएस में होते हैं। ये हार्श रियलिटी है जिस पे आपको आज भरोसा करना पड़ेगा। क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट लोड और मेडिकल वर्कशॉप के नाम पे आप सिर्फ पोस्टर और स्लोगन मेकिंग करेंगे। और जो बीएचएमएस के जो कोर्सेज होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें ये प्रोफेसर, डीन, एचओडी, फैकल्टी आपको करियर काउंसल भी नहीं करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग भी नहीं देते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ ले, ऐसे तू यहां से एमडी कर ले, इसके बाद तुझे ये करियर ऑप्शन है, ये स्कोप है। कोई कुछ बताने वाला नहीं है।
खास करके जो अगर आप इंडिया के टॉप गवर्नमेंट बीएचएमएस में पढ़ रहे हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको दूसरे वीडियो में भी मिल जाएंगे दूसरे यूट्यूबर के, लेकिन मैं काम की बात बता रहा हूं। टॉप गवर्नमेंट बीएचएमएस में पढ़ रहे हैं तो वो बात अलग है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत चीजें अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन मेन बात यह है दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल प्राइवेट बीएचएमएस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अच्छा बीएचएमएस है चाहे वो बेकार बीएचएमएस कॉलेज है, लेकिन वहां पे आपको कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं, कोई मेडिकल वर्कशॉप नहीं या किसी भी तरीके का रिसर्च वर्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ स्लोगन और सिर्फ पोस्टर मेकिंग ही करेंगे आप। ये हकीकत बात है। और दिक्कत ये है कि बीएचएमएस के लिए तो कोई बुक्स भी नहीं लिख रहा है, कोई ऑथर कोई राइटर जो है इंटरेस्टेड भी नहीं है आजकल के टाइम में जो बीएचएमएस के लिए बुक्स भी लिख दे। ये बीएचएमएस वाले पूरे टाइम एलोपैथी सीखते रहते हैं और एमबीबीएस वालों की किताबें सीखते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। क्यों? बीएचएमएस में तो 1 रुपया कमा नहीं सकते, तो एमबीबीएस का काम सीख लो। और दूसरी मेरी बात कि एमबीबीएस के लिए तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं, बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, थोड़े बहुत आयुर्वेदा के लिए। लेकिन बीएचएमएस के लिए एक तो अपना इंडिया में सीसीआर हो गया, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वही थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क कर भी रहे, वरना कोई नहीं। और मेन बात पता है क्या? आयुष है ना, ये आयुर्वेदा, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इनके लिए सरकार ने बजट तो कर रखा है इतना, ठीक है, बजट तो इतना सा है बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप, और कोर्सेस और कॉलेजेस हैं इतने, बजट इतना और कॉलेजेस और बच्चे इतने। तो आप मुझे बात बताओ, खाने वाले 1000 और गेहूं की बोरी है 1, ये कौन सी बात है भाई? दोस्तों ये तो वही वाली बात होगी ना कि 1 अनार 100 बीमार, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये भी सरकार को आयुष डिपार्टमेंट के लिए सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास बच्चे अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं आजकल बीएएमएस और बीएचएमएस के लिए, तो इनके लिए बजट भी बढ़ाइए। और मेन बात यह है दोस्तों कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो होता है ना बीएचएमएस का, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो होता है बीएचएमएस का, वो अपने कॉलेज में कर रहा वो नीट की तैयारी है, कोई बीएचएमएस नहीं कर रहा है। तो जो वहां की जो बीएचएमएस की जो फैकल्टी है ना, उनका भी माइंडसेट यही बन गया है कि बच्चे आप आइए, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, कोई क्लिनिकल नॉलेज नहीं देंगे, कोई पेशेंट लोड नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, आप सिर्फ करो काय की तैयारी, नीट की तैयारी, जिससे अगले साल आप एमबीबीएस में चले जाओ। तो यही माइंडसेट बच्चे का है। 80% बच्चे बीएचएमएस कॉलेज में जाने के बाद, चाहे वो गवर्नमेंट में चले जाएं चाहे प्राइवेट में चले जाएं, करते वो नीट की तैयारी है। ये मेन बात आप समझिए। और बीएचएमएस का ग्लोबली कोई स्कोप नहीं है, ये जर्मनी का दिया हुआ कोर्स है, डॉक्टर सैम्यूल हैनुमन का जर्मनी के द्वारा दिया हुआ कोर्स है। इंडिया में इसका रिकॉग्निशन है, जर्मनी में है। बाकी मैं आपको बता दूं, यूके, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहां पर यह कोर्स बैन है। इन्होंने बोला हुआ है कि बीएचएमएस नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं और ना होनी चाहिए। ये बात आप समझिए जो आपको समझने की जरूरत है। और न किसी भी तरीके का कोई जो है एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए, बस है क्या, सीसीआर है, कुछ एक आध प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बीएचएमएस के लिए रिसर्च वर्क देखते हैं, वरना कोई नहीं। फंडिंग ही नहीं है तो किसी भी तरीके का क्या रिसर्च वर्क होगा, ये बात आप समझिए। और लिखा हुआ है बीएचएमएस, सर्जरी वर्ड आ रहा है, तो इसमें आप सर्जरी एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं मेरे भाई, लेकिन सर्जरी आप परफॉर्म नहीं करते। और ये आप भूल जाइए कि आगे आने वाले 5-10 सालों में आप बीएचएमएस करने के बाद सर्जरी परफॉर्म करेंगे। अरे मेरे भाई, लोग आपके हाथों से दवाइयां तो ले नहीं रहे हैं, आप सर्जरी क्या कर पाओगे? तो वो बच्चे जो इस एस वर्ड को देख के, सर्जरी वर्ड को देख के अगर जा रहे हैं, तो सर्जरी एज अ सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आप परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाएंगे। कैटेवर की बात मैं बता दूं, अरे हमारे तो बहुत सारे बच्चे जानने वाले और बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं ना बीएचएमएस, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से और बेकार प्राइवेट कॉलेज से भी। कैडेवर के नाम पे कुछ भी नहीं,
पुतले जो होते हैं ना प्लास्टिक के रोबोट टाइप, उन पे सिखाते हैं। या फिर कैडेवर अगर देते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर। कुछ अच्छे टॉप प्राइवेट या कुछ अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको कैडेवर मिल भी जाता है, वरना आप भूल जाइए कि कैडेवर नाम की चीज भी आपको देखने को मिलेगी। और मेन बात यह है कि कुछ बच्चे बीएचएमएस के लिए बने ही नहीं है, वो तो अपनी मजबूरी के चक्कर में, चौथा ड्रॉप है, पांचवा ड्रॉप है, छठवां ड्रॉप है, 10वां ड्रॉप है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन आज भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कोर्स लेना पड़ेगा, तो कोई नहीं मिल रहा तो बीएचएमएस ले लो। ये हालत है, इसलिए बीएचएमएस लेते हैं और फिर वहां जाके भी बीएचएमएस नहीं करते, नीट की तैयारी पार्शियल ड्रॉप। अब ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि बीएचएमएस में जाके मेरे साथ क्या कहानी होने वाली है। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं बीएचएमएस के, जो बहुत ध्यान से सुनो आप। देखो, एक तो अगर बीएचएमएस करने के बाद आपको अगर डॉक्टर बनना है ना, तो आप नाम के डॉक्टर जरूर बन जाइए, लेकिन आप किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा तरीके की कुछ भी नहीं, मतलब आप कोई मॉडर्न या एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं दे पाएंगे। हालांकि बीएएमएस में आप सर्जरी भी कर सकते हो और बहुत सारी एलोपैथी की मेडिसिन भी दे सकते हो, ये मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जाके देखो। अब मेन बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मैकेनिज्म है उसको साइंस की तरफ से किसी भी तरीके का प्रूवन मिला ही नहीं है, अप्रूवल है ही नहीं। मतलब साइंस जो है वो होम्योपैथी को मानती ही नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मानती है, तभी तो बहुत सारे कंट्री में इसको बैन भी कर चुका है। अब गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है, आप सीएचओ वगैरह बन सकते हो, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है और लिमिटेड सीट्स हैं। मेन बात यह है कि जो रियल पेशेंट एक्सपोजर है वो बहुत नामात्र का है, वो बहुत लो है अगर आप रियल में देखोगे, वरना आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं बीएचएमएस के वो फेक पेशेंट लोड दिखाते हैं आपको दोस्तों। और मेन बात पता है क्या है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फर्स्ट ईयर में जाके बहुत सारे बीएचएमएस के बच्चे उसको ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? या तो वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे होते हैं तो वो एमबीबीएस मिल जाता है, या फिर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके उसको ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिख रहा होता है और किसी भी तरीके का स्कोप नहीं दिख रहा होता है, तो वो किसी अदर कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं। ये कहानियां हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीजें हकीकत हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, वेटरिनरी में तो कम से कम मैं आपको बता दूं इनका भी स्कोप है। ये जो आपको दिख रहे हैं वेटरिनरी वाले डॉक्टर के पास तो कम से कम ये तो जाते हैं, ये जो छोटे छोटे पपी हैं ये वेटरिनरी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने। बीएचएमएस वालों के पास तो इनका भी स्कोप नहीं है, इंसान तो जा ही नहीं रहे और ये भी नहीं जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बीएचएमएस की जगह अगर आप वेटरिनरी का स्कोप देखें तो वो बहुत बड़ा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बीएचएमएस की जो रियलिटी है इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों देखो, बीएचएमएस जो है वो 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल आपको कॉलेज में देना पड़ेगा और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब मेन बात यह है कि आप इसमें एमडी तो कर सकते हैं लेकिन एमएस नहीं कर सकते। बीएमएस में आप कर सकते हो, इसमें सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बता दूं जो बीएचएमएस को करने के बाद आप कर सकते हो। आप बहुत सारा पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा में आप क्लिनिकल डायबिटोलॉजी कर सकते हो, हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हो, और होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी का एक डिप्लोमा होता है वो आप कर सकते हो, और जो है मेडिसिन ट्राइकोलॉजी आप कर सकते हो, और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी डिप्लोमा आप कर सकते हो। और आप एमडी करके इसमें साइकेट्री कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, पेडियाट्रिक्स कर सकते हो, मेडिसिन सीख सकते हो और एंडोक्राइनोलॉजी भी सीख सकते हो आप एमडी करके। और बीएचएमएस करने के बाद आप जो है एमएससी भी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, ह्यूमन जीनोम में कर सकते हो, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हो, बायोटेक में कर सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि 5-6 साल खपाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, डॉक्टर वर्ड लगा के हम क्या करेंगे? सिर्फ 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 या 60,000 रुपए की किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिक में भी तो
पेशेंट लोड होना चाहिए, पैसा तो वहीं से आएगा। तो जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। बीएचएमएस के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो, एमपीएच भी कर सकते हो, हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लेकिन करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट। बीएचएमएस करने के बाद आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, करने को कर भी सकते हो, बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो रियलिटी, हार्श रियलिटी मैंने बता दी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो चीजें समझ में आई होंगी ये रियलिटी है और आपके दिल में बैठी भी होंगी। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए अगला वो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं। और आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9520002299। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, कोई भी डर हो, क्लियर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए बस। यहां मेरा वीडियो पूरा होता है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।